एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जिसकी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो मैं वही टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करवा रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इससे पहले जो है मैंने बुद्धि को पूरा कंप्लीट कर दिया है, एक एक पॉइंट्स को, परिभाषा को ट्रिकी वे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है हमारे सिगमंड फ्रायड ने। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। इनका जो मेन फोकस था वो क्या था? मन व मस्तिष्क का विश्लेषण करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इसमें। इन्होंने जो किस पर किया है? मन व मस्तिष्क के विश्लेषण को इन्होंने महत्वता दी है। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने? 3 टाइप्स के इन्होंने मन बताए हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है आपका चेतन मन, जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। सेकेंड है आपका जिसे हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। थर्ड है आपका अचेतन मन, जिसे हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये होते क्या क्या है। फर्स्ट जो है आपका है चेतन मन, जिसमें क्या होता है? प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड थॉट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि आपका नाम क्या है, तो वो क्या है? प्रेजेंट है। आप डायरेक्ट बता दो कि मेरा नाम नेहा है, मेरा नाम रोहन है, तो आप डायरेक्ट इन चीज़ों को बता सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट के विचारों से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसमें हमें क्या होता है? तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम लेकर याद किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम था, लेकिन आप जब एग्जाम दे रहे थे तो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप एग्जाम दे के बाहर आए तो आपको उसका आंसर एकदम से याद आ गया। तो क्या, जिसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो हमें याद आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अचेतन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हम कोशिश करते हैं उन्हें याद करने की, लेकिन वो हमें याद नहीं आती है, तो दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड आपका क्या होता है? जो प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि कुछ चीज़ आपको याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको याद आ जाती है। अचेतन में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को भूल चुके हैं और हम उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वो आपको याद नहीं आती है, तो दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। बात करते हैं जो फ्रायड है, उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इड, सेकेंड इज ईगो, थर्ड इज सुपर ईगो। इनका हिंदी में भी आप नाम देख सकते हैं। पहला है आपका इदम, सेकेंड है आपका अहम, थर्ड है आपका पराअहम। इड होता क्या है, ईगो क्या होता है, एंड सुपर ईगो क्या होता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हमारा इड होता है वो केवल 10% होता है, और ईगो और सुपर ईगो का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा होता है 90% का। यानी इनके अंदर जो है 90% की संभावना, मतलब जिस पे हम चलते हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो हमारा इड यानी इदम में क्या क्या होता है, मैं एक शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे अचेतन मन से रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड ईगो। सॉरी, जो हमारे अचेतन मन से रिलेटेड होता है दैट इज कॉल्ड इड यानी कि इदम। इसमें क्या होता है? अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का ये भंडार होता है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्या होता है? अगर कोई चोरी करने जा रहा है तो उसे कोई भी चिंता नहीं होती कि मुझे कोई देख लेगा, या कि उसे चोरी करनी है तो उसे चोरी करनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता फिर इस चीज़ से। तो ये हमारा क्या होता है? अपराधी इच्छाओं का भंडार होता है। इसके अंदर भूख के, वो चोरी किसके लिए कर सकता है? भूख के लिए कर सकता है, प्यास के लिए कर सकता है। तो ये जो हमारी शारीरिक मूल आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें हम भूख, प्यास, सेक्स की बात करते हैं, तो जो हमारी शारीरिक मूल आवश्यकताएं होती है इनको पूरी किया जाता है, इसको हम
बुरे में काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इड जो होता है बुरा होता है। अब इसे आप एक बार यहाँ से समझ लीजिए, जो हमारी शारीरिक व मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें हम भूख, प्यास, सेक्स आदि की बातें करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अचेतन मन की। अनैतिक व अपराधी इच्छाओं का यह भंडार होता है। वही अगर उसे चोरी करनी है तो वो करेगा चोरी, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसके बाद हम बात करते हैं ईगो की। इसमें क्या होता है कि जैसे कि वही एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके बताऊंगी, जैसे कोई चोरी कर रहा है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, परिणामों की चिंता भी करेगा। मतलब वो सोचेगा अगर मुझे चोरी करते हुए किसी ने देख लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये चीज़ें, तो वो क्या करता है, चोरी तो करता है वो, लेकिन वो मुंह पर मुखौटा पहनकर चोरी करता है ताकि उसका जो चेहरा है वो किसी के सामने शो ना हो। मतलब क्योंकि वो परिणामों की चिंता करे, अगर उसे पकड़ लिया पुलिस ने तो ये सारी चीज़ों की जो सोच होती है, मतलब सोच कर चीज़ों को करना, तो वो हमारा आ जाता है अहम में। ये जो होता है इड और सुपर ईगो के बीच का जो बैलेंस होता है यानी संतुलन होता है उसको बनाता है। इसमें क्या होता है, हमारा चेतन मन होता है एंड वास्तविक सिद्धांत पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो, जो परा अहम में आपका काउंट होता है। नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग इसके अंदर काम किया जाता है और ये अच्छा माना जाता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें होता है चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है और इसमें नैतिक विचारों की ज़्यादा महत्वता होती है। क्लियर हो गए तीनों। इड जो होता है बुरा माना जाता है, ये मीडियम कह सकते हैं आपकी, मीडियम माना जाता है। इसके अंदर दोनों का संतुलन होता है। और जो हमारा परायम होता है वो अच्छा माना जाता है। तो तीनों मैंने इसमें आपके क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा फ्राइड ने 3 चीज़ों की बात और की है जिससे क्वेश्चंस बनते भी है, बहुत बार रिपीट भी हुए हैं अगर आपने देखे हो। ये है हमारा ओडिप्स एंड इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये क्या होता है, ओडिप्स क्या होता है? ओडिप्स में क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो अपने माता से ज़्यादा प्यार करते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, बस की पॉइंट आप इसके नोट करिएगा। जो ओडिप्स होता है वो लड़कों में होता है और लड़के क्या होता है, अपने माता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी माता से ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने सुना भी होगा। इलेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रा होता है लड़कियों में जो किससे क्या, पापा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे कि आपने सुना है पापा की परी, इस टाइप से जो आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि लड़कियां जो होती हैं अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं। इलेक्ट्रा आपको लड़की में देखने को मिलेगा जो अपने पापा से प्यार करती हैं और ओडिप्स आपको लड़कों में देखने को मिलेगा जो माता से ज़्यादा प्यार करती हैं। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपका स्वयं मोह, यानी से बोलते हैं नार्सिसिज्म। इसमें क्या होता है, स्वयं मोह से आपको पता भी चल रहा होगा, जो अपने आप से प्यार करने वाला हो, अपने में ही मस्त रहता हो। मतलब ये हो कि वो खुद में ही खोया रहे, बस किसी से उसे कोई मतलब नहीं है, बस खुद से ही प्यार करना। बस आप एक छोटा सा की पॉइंट पकड़ सकते हैं, स्व यानी खुद की बात जहाँ पर होगी, अपने से प्यार करना या अपने में मस्त रहना, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिज्म यानी कि स्वयं मोह। ये बहुत बार पूछा गया है तो इसे आपको ज़रूर से नोट डाउन करना है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।